अब मैं स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब निजामुद्दीन विश्वास साहब से गुजारिश करूँगा कि ये बहुत मुतहर्रिक आदमी है, लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद के हैं। मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता भी नहीं हो रहा है। जनाब फरहाद हकीम साहब मोस्ट वेलकम टू यू। आपका शुक्रिया। नीचे बैठे इमाम साहब के साथ बैठना। मैं गुजारिश करूँगा आपने मियां साहब से कि बराए करम आप ऊपर आए। तुम यही बैठ जाओ। देखिए आप तशरीफ रखें, जितने रिपोर्टर्स हजरात हैं वो भी बैठे। इमाम साहब के साथ सामने से जगह हटा दिया प्लीज। करने वाली शख्सियत और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने वाले आले जनाब अलहाज फरहाद हकीम साहब जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं, कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा बराए कर लोग पीछे हट जाइए, प्लीज प्रोग्राम कराइए। आज रिक्वेस्ट जनाब साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे खुश नसीबी है जो हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल के तरफ से हमारे इमाम साहब लोग के और मुअज्जिन भाई लोग के खिदमत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं आज हमारा इज्जत इसलिए है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर है, दूसरे चेयर में सुभाष चंद्र बोस, देशरंजन, चित्तरंजन से लेके बड़े बड़े हैसियत वहाँ पर बैठ के गए, वही चेयर में आज हम बैठे हैं। मगर उससे ज्यादा हर दर्जा आपका, आप किसके चेयर में बैठे? आप दुनिया का पहला इमाम, हमारे प्यारे नबी, उनके चेयर में आप बैठे हुए हैं। तो आपके अगर मेरा इज्जत ये है तो आपकी इज्जत क्या है? और वो इज्जत देने के लिए हम एक इमाम के चेयर में कभी नहीं बैठ सकते। राजनीति में हम बैठेंगे स्टेज में, मगर जब इमाम के मसला होगा, इमाम के जब ये मजलिस होगा, तब कभी हम जाके इमाम साहब के पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो चेयर जो है वो हमारे नबी के चेयर है जो आप अभी बैठे हुए हैं, आप सब। इसलिए आपके दर्जा ये दूसरा दर्जा है, जहाँ पर आपके पीछे खड़े होकर हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए अल्लाह को खुश करते हैं और हमारा रास्ता जो आगे जाने वाला रास्ता उसे ठीक करते हैं। तो आप हमें हाथ पकड़ के वो रास्ता देते। सिर्फ मेरा एक गुजारिश, हमारे जितने इमाम साहब हैं वो हमारे प्यारे नबी के उस चेयर में आज बैठे हुए हैं। सारे दुनिया तो प्यारे नबी की अखिलत, उनके रहन सहन, उनके दिखाए हुए रास्ता, ये रास्ता अगर हम सब अपना लें तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो मैं आप सबको आज के दिन यहाँ पर आके आपका हेल्थ चेकअप कैंप क्यों करा दें? क्योंकि आप अगर ठीक रहिएगा तो हमारे पूरे मजमा ठीक रहे, आप पूरे कौम ठीक रहे, आपके पीछे हम रहेंगे और हम आपके जरिया हम कोशिश करेंगे परवरदिगार तक पहुंचे। आप सबको आज के दिन मुबारक, आप सबको आज के दिन मुबारक देते हुए हमारा तकरीर खत्म। मेहरबानी आप स्टेज पर 5 मिनट के लिए सीख जाए।
मैं आली जनाब शबीर अली वासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर एक मिनट देखिए भाई साहब, अरे इमाम साहब को तो छोड़िए भाई साहब सामने में इमाम साहब के अलावा स्टेज खाली करते हैं। अरे इतना सामने रखो, पीछे आ जाओ, पीछे आओ। रहेंगे बाकी सब खाली कर दीजिए। ओ भाई साहब हम स्टेज खाली करते आप लोग प्लीज स्टेज में सिर्फ इमाम साहब हैं और उनके साथ आगे चले जा रहा है। हमारे इलाके के लोग अरे वो तो भाई साहब को नहीं जा साहब को ले लो। और उनकी भावना दूसरी तरह रही। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम रियाज साहब, हमारा इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से इस पर आप कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, सबको कोऑपरेट किया है इस जगह पे, और हम लोग बहुत खुशी हुआ कि दादा हम लोग के साथ शामिल हुए। इससे बड़ा बात और कुछ है नहीं कि हम लोग इतना सपोर्ट किए। ये जगह हम लोग बहुत रात 2-3 दिन रात से बहुत मेहनत की है जगह के लिए, जैसे कि बहुत अच्छा हो। हम लोग ये चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है कि दिन रात जैसे कि सब कुछ अच्छा हो और दादा को जैसे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ऐसी बात हम हिफाजत से ये करें, दादा को दुआ है हम लोगों पर, दादा हम लोग दुआ दे, दिल से दुआ दे कि हमने इतना ये किए, बाकी सब अल्लाह के ऊपर है। असलम साहब, बड़ी मेहनत रही आपकी और हमेशा सोशल काम में जुड़ के रहते हैं। हम चाहते हैं सबका सेवा करें, अल्लाह खुश हो हमसे। हम पूरा पार्टी का पूरा कैंप का हर चीज़ हम फ्री में किए हैं, मगर क्या है हम सबके लिए चाहते हैं कि सब इमाम सब मस्जिद हर आदमी दुआ दे, हर हमरा ये करे, समझे ना बात। बहुत शुक्रिया। जितना स्टाफ है सब मिलके सब सेवा किया, जितना स्टाफ है जितने मेरा भाई लोग हैं सब मिलके सेवा किया। हम लोग पूरा कैंप को पूरा हॉल को सब चीज़ हम लोग इंतजाम कर दिए, कोई इसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई तकलीफ ना हो। बस उसी पे अमल करते हुए ही तो ये ब्लड डोनेशन काम किया हम लोगों ने। ये खिदमत जो है उलमाए कराम के लिए है, मौज़िन के लिए और इमाम हजरात के लिए है। हदीस और कुरान पे अमल करते हुए, सुन्नतों पे चलते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज किया है। अब अल्लाह ताला इसका अज्र जो है हम लोगों को अता फरमाए। आपके चैनल के थ्रू बस हम यही अपील करेंगे जो मैंने अपील अपने तकरीर में किया था कि कभी खुदा न खास्ता अगर मुसलमानों पे अगर जुल्म आए तो अपने मसलक को छोड़ के एक हो जाइए और आवाज उठाइए। यही अपील है मेरी और यही मैसेज। एक साल की नमाज देशवासियों को संदेश ये देते हैं कि आपस में रहे, मिलजुल के रहे। हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई है। यही मैसेज। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य तो फिलहाल खुसूसी है इमाम और मौज़िन हजरात के लिए कि आप आए और अपना इलाज कराएं, इलाज से आप दूर ना भागे। देखिए, एक ब्लड टेस्ट अगर आप कराने जाते हैं तो 4 से 5 हजार का खर्च होता है। इमाम हजरात का क्या भाता है, क्या तनख्वाह है, सबके नजर में है। उसी सोच को, उसी फिक्र को जो लेकर हम लोगों ने ये किया कि उनके ऊपर में ये बोझ ना दिया जाए। हम लोग अपने अखराजात से जो है ये चीज और ये जो है काम जो अंजाम। देश की एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे आप? देश की अखंडता और एकता, इसका मिसाल तो आपका ये मगरबी बंगाल है। इस मगरबी बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मसलक हो, चाहे वो गैर कौम के हो या अपने कौम के हो, अल्हम्दुलिल्लाह मिल के रहते हैं और तमाम फेस्टिवल, तमाम त्यौहार जो है मिलजुल के मनाते हैं। यही एक कांटा है फिरका परस्त पार्टियों के लिए जो दूर नहीं हो पा रहा। और इंशाअल्लाह तबारक ताला जब तक
तक हम हैं, जब तक इमाम हजरात हैं, जब तक ये ताकत मौजूद है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। सरकार की रवैया के बारे में क्या कहते हैं आप? ये तमाम जो आप क्वेश्चन किए हैं हमने जवाब दिया। आखिर वाला क्वेश्चन बिल्कुल खालिसतन पॉलिटिक्स है, फिर कभी मुलाकात होगी इसका जवाब देंगे। आज के लिए हमको आप माफ कीजिए, बरी अच्छा सुनिए, आज का जो प्रोग्राम हुआ खास करके ऑल इंडिया इमाम मौज़िन का जो है हेल्थ चेकअप का, इससे हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने ये मोहब्बत और यकीनत दिखाया है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत ही मोहब्बत के साथ, इतने सलूकों के साथ हम लोगों के प्रोग्राम को आप लोग आगे बढ़ाया है। मैं ही कहूँगा कि आप लोग जितनी भी तारीफ की वो कम है, क्योंकि आप लोग की मेहनत आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक सैलाब की तरह आप लोग बोल रहे हैं, और गोदी मीडिया कहीं ना कहीं खामोश होकर एक बंदर की तरह बैठा हुआ है, और आप लोग शेर की तरह अपनी आवाज़ को लगाकर ये कह रहे हैं कि हाँ, हिंदुस्तान में अभी भी जमहूरियत जिंदा है। और आज के प्रोग्राम की जहाँ तक बात है तो मैं यही कहूँगा कि आज ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन मौज़िन का प्रोग्राम था, मगर इसमें हमारे बहुत ही अजीजन हमारे बड़े भाई और पश्चिम बंगाल के मंत्री और मेयर जनाब फिराद हकीम साहब यहाँ पर आए थे, और उन्होंने अपनी बात को रखा कि इमामों के साथ और मौज़िन के साथ किस तरह हम लोगों का मोहब्बत रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। वजह यह है कि जिस तरह से आप लोग इतने सालों से हम लोग खिदमत करते आ रहे हैं, वो इमामत कर वो हमारे असलम भाई भी इमामत करके जो कौम के लिए आप लोग जो हमेशा देखते रहते, सोचते रहते हैं, इस बात का हमें खुशी है कि आज हम लोगों ने ये सोचा कि जो इमाम के लिए जो हर वक्त हम लोग के लिए जाते हैं, हम लोग 5 वक्त नमाज जो पढ़ते हैं वो इमाम के पीछे पढ़ते हैं, मौज़िन का अज़ान ना हो तो नमाज ना हो। इसीलिए हम लोग ने कोशिश हमेशा की है कि आज असलम भाई के रॉयल बैंक्वेट में, देखिए ये भी अल्लाह की अलामत है, एक इंसान जो हमेशा दीन के साथ जुड़ा रहा और दीन की वजह से उन्होंने अपने जिंदगी को आगे बढ़ाया, और अल्लाह का ये फजल व करम है कि आज इमामों का इतना बड़ा प्रोग्राम इसी हॉल के अंदर हो रहा है। हम यही कहेंगे कि आप लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों से कि मोहब्बत और यकीनत अपने साथ रखिए। हर इंसान की चीज़ बनती है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा खिदमत वो है, वो खिदमत खल्क, लोगों की भलाई का। जैसे मेरा छोटा भाई शहबाज आप देखते हैं कि लोगों के लिए करता है, और भी हमारे भाई लोग हैं, ये सोच जो है यही शकील साहब आपके लिए सवाल है और शहबाज साहब के लिए है कि सोशल मीडिया हर छोटे छोटे मुद्दे को उठा रही है, जो छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त नजरअंदाज कर रही है। तो सोशल मीडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों की हर आवाज़ को मैं बुलंद कर उठाऊंगा, और मैंने आपको आगे भी कहा कि आप लोगों की जुबान या आप लोगों की आवाज़ को जो खामोश करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग हैं जो गंदगी का काम कर रहे हैं, उनका मैं यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह आप लोग एसोसिएशन बनाइए, आप लोग एसोसिएट कीजिए और उसको बना के फॉर्म कीजिए, क्योंकि आज का ज़माना आप जानते हैं कि हर जगह एसोसिएशन बनना चाहिए और ये बनना वाजिब भी है। इंशाल्लाह आप बनाइए, उसमें किसी तरह का मदद लगे, किसी तरह का पहल रखता है तो मैं हाजी मोहम्मद शकील आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। देखा जा रहा है यहाँ पर कि मुस्लिम और फिरका को मना टाक रखकर सबको एक जगह जोड़ दिया गया है। क्या ये तो इस्लाम ये कहता है कि इसके की सब में खड़े हो गए मेरे महमूद अयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन जब खड़ा होता है तो उसमें किसी तरह का कोई न राजा हो या रंग, वो सब एक होते हैं। आप वो सैयद हो या कोई और बिरादरी हो, वो सब एक है। तो इस्लाम में कहीं पर भी उनका बांटने की बात नहीं। हाँ, एक चंद लोगों की ये अपनी सोच है जो आज लोगों को बांटने का काम कर रहा है। इस्लाम हमेशा से जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का नाम इस्लाम है, तोड़ने का नाम इस्लाम नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करम है, मुसलमान एक हो रहा है और जुड़ रहा है और इंशाल्लाह जुड़ता रहेगा, क्योंकि ये क़यामत तक ये कौम को न हिला सका न हिला सकेगा, क्योंकि इस कौम का रहबर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो दो जहां के मालिक व मुख्तार है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सभी लोगों से
इंशाअल्लाह रहमान मैं आप लोगों से हमेशा मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। उससे कबल आवाज़ है, मैं तो बोलता रहता हूँ, ये मुझे आप लोगों को मोहब्बत है कि आप लोगों मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे तमाम इमाम और वासिन चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम मेंबरों का, कारी फजल रहमान साहब और तमाम ऐसे बुजुर्गों का जिन्होंने आज प्रोग्राम करके, क्योंकि इमाम के बारे में, मोहसिन के बारे में कोई जल्दी सोचता नहीं है। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ के निकल जाते हैं, मगर इमाम और मोहसिन के बारे में नहीं सोचते क्या उनका भी परिवार है, उनका हेल्थ को लेकर, उनके सेहत को लेकर के, उनके परिवार, उनके बच्चों को लेकर के, उनके मुस्तकबिल को लेकर के हम सोचते नहीं हैं। मगर हमें इमाम और मोहसिन के बारे में सोचना पड़ेगा। हम बड़ी बड़ी मस्जिदें तो बना रहे हैं, मगर अपना इमाम को भूल जा रहे हैं, अपने मोहसिन को भूल जा रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी मस्जिदें तामीर करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए, अल्लाह ने आपसे नेक काम लिया है, मगर साथ साथ हम इमाम और मोहसिन का ख्याल रखें। अभी अभी हमारे भाई एक सवाल कर रहे थे कि जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी है, वहाँ पर आप जैसे ही चैनल है जो देश को छोड़ करके रखे, जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं दिल से सल्यूट देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आज आप लोग नहीं रहेंगे तो ये इमाम और मोहसिन का इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम कौन कवर कर रहा है? ना एबीपी आनंदो है, ना रिपब्लिक भारत है, ना 24 घंटे है, कौन कर रहा है? आप जैसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनकी अच्छाइयों को दबाया जा रहा है। आज आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने आप लोगों को बहुत बड़ा काम दिया है और इंशाअल्लाह ताला 2026 सामने है। मैं खास करके आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ग्राउंड रियलिटी को दिखाएं, सच्चाई को दिखाएं। और जिस तरह से आज मुसलमानों का जो चेहरे को बदनाम किया जाता है, बंगाल में मुसलमान इमाम और मोहसिन, आप देखिए कारी फजल रहमान साहब है, इमाम और मोहसिन की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप होता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, मगर इसे कोई दिखाएगा नहीं, इसे कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाएगा। क्यों? ये दिखाने से मुसलमानों का चेहरा अच्छा होता है, ये नहीं दिखाएगा। क्या किया जाएगा? अगर कोई थोड़ा सा भी कोई गलत करता है तो उससे मुसलमानों को जोड़ दिया जाता है। अफसोस आवाज को दबाया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। हम लोगों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को जहाँ जरूरत पड़े बोलिए, सिर्फ मुंह से नहीं, इंशाअल्लाह ताला अपने बदन से, बाकी जहाँ से बोलिएगा। आप लोग के साथ है 2026 में सबसे बड़ा रोल आप लोगों का होगा। मैं बार बार आप लोगों का सबसे बड़ा रोल होगा। ये हमारा छोटा भाई, ये हमारा छोटा भाई अगर अच्छे काम कर रहा है, इससे बड़ा मीडिया तो दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर में टोपी पहनने वाला मुसलमान, मगर इसे आप जैसे लोग दिखाएंगे, आप जैसे छोटे छोटे डिजिटल मीडिया वो दिखाएंगे। ये हमारे असलम खान साहब है, हमारे असलम भाई है, ये जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसे कौन दिखाएगा? इसे बड़ा चैनल नहीं दिखाएगा, इसे आप दिखाइए। मैं तमाम आप लोगों से मैं मुतवाना गुजारिश भी करूंगा और आप लोग को ये भरोसा दूंगा, आप लोग जहां आप लोगों को जरूरत पड़ता है, आप लोग एक बार आवाज दें, इंशाअल्लाह ताला 2026 से पहले आप लोग एक टीम गठन करें। वहाँ जिस तरह का मदद आपको लगेगा, जिस तरीके से मदद लगेगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। बस आप लोग सच्चाई को दिखाते रहें, ग्राउंड रियलिटी को दिखाते रहें और मुसलमानों के चेहरे को जो बदनाम करने की कोशिश है, उस कोशिश को नाकाम करते रहें। क्योंकि हमारा हिंदू भाई, हमारा जो हिंदू भाई है, वो हमारे चेहरे को अच्छा करने के लिए आज इमाम मोहसिन के प्रोग्राम है, मगर डॉक्टर संजय गुप्ता बैठे हैं, डॉक्टर असीम माइती बैठे हैं, डॉक्टर प्रकाश सर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है इमाम और मोहसिन का मुकाम क्या है, क्या एहतराम है, ये होता है मुसलमान। आइए हम सब मिल करके हमारे माशरे को अच्छा करें, समाज को बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप जो है सिर्फ़ और सिर्फ खुसूसी तौर पे इमाम और मौज़िन हज़रात के लिए हम लोगों ने किया था। अमूमन देखा जाता है कि जनरल हेल्थ चेकअप कैंप तो तमाम हुआ करता है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ करता है, पर कहीं ना कहीं जो है इस फ़िक्र से आदमी ना वाकिफ़ है, ये सोच से ना वाकिफ़ है। इमाम हज़रात का जो ताउन है हमारे माशरे में वो बहुत बड़ा है। हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमारे क़िबला को दुरुस्त करते हैं। तो बस यही सोच और इस फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम किया, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों के लिए था। और अब तक 500 से ज़ायद
इमाम हजरात साहब जो है ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, रजिस्टर्ड हुआ है उन लोगों का। और इसके बाद दिगर अगर कोई मर्ज़ अगर निकलता है इस दौरान ट्रीटमेंट का तो मिन जानिब इस्लामी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाएगा। सर, कोलकाता के सरजमी पर पहला इस तरह का प्रोग्राम है, ये एक तारीखी प्रोग्राम है इमाम और मुअज्जिन को लेकर। ये सोच जो है आप लोगों की वाकई में क्या बोलिए ये इस तरह का जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया बेहद कामयाब रहा ये प्रोग्राम। इसके लिए आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की थी और हुकूमत से आप लोगों को क्या मदद मिली? सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको सही करना चाहूँगा, ये सिर्फ कोलकाता नहीं, मगरबी बंगाल में पहला इस तरह का प्रोग्राम हुआ है। और हुकूमत की तरफ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन मिला, मदद मिला। खुसूसी तौर पे जनाब फ़िराद हकीम साहब ने इस तमाम प्रोग्राम का इंतज़ामात जो है उन्होंने अपने कंधे पे लिया, हॉल से लेके तमाम अखराजात का। हम लोगों ने सिर्फ दावत देने का काम किया। ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले ज़रूर ये हुआ है, ये तमाम इमाम हजरात जो है हमारे मेंबर हैं, ये लोग आए हैं, हमारे नाम से आए हैं, पर मिन जानिब जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है जनाब फ़िराद। बैनर तो बनाया था लेकिन बंगाल छूट गया। ऑल बंगाल आपने देखा नहीं होगा, ऊपर नहीं लिखा, अपने ऑल बंगाल लिखा हुआ है, आप गेट में जाएँ और इसके नीचे होगा लिखा हुआ, नीचे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है। वासी साहब इन्होंने कहा कि एक्चुअली हमको भी ऐसा लगता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है कि अक्सर जब भी कुछ होता है तो लोग इमाम मुअज्जिन पर पास जाते हैं, अपना दुआ कर दीजिए, हर मसले का हल कर दीजिए। लेकिन एक इमाम साहब ने रोशनी डाली थी, अक्सर इमाम को क्या ज़रूरत है उनको नहीं सोचा जाता है। तो ये मैं देख रहा हूँ पहली बार रेयर देखने को मिलता है कि आपने जो ये आपकी तंजीम ने जो ये इंतज़ाम किया, पूरे हिंदुस्तान के और तंजीमों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोच जो है मेरी नहीं है, ये मेरे मरहूम वालिद साहब की सोच थी, अलहाज अहमद अली वासी साहब, जिन्होंने इस तंजीम का जो बुनियाद रखा था। उसी चीज़ को और उसी सोच को जो है हम लोग लेके अब आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, पर उनकी सोच जो है वो ज़िंदा है और उसी सोच जो है इंशाअल्लाह से उसी सोच के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे इमाम मुअज्जिन साहब के पास जो है वो स्वास्थ्य साथी कार्ड वगैरह नहीं है, उन लोगों के लिए आपकी एसोसिएशन क्या करेगी? उनका अरेंजमेंट हम लोगों ने आज यहाँ किया था, चूँकि आपको एक समाधान करके कुछ चल रहा है इलाके आमद, तो उसके वजह से थोड़ा तकलीफ़ आया हम लोगों को, पर बावजूद उस तकलीफ़ के हम लोगों ने उनका फॉर्म, उनका नाम, उनका आधार कार्ड हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। अगर उनके पास वो कार्ड नहीं है तो बाद में उनसे जो कांटेक्ट किया जाएगा और कॉर्पोरेशन के थ्रू जो उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड का अरेंजमेंट किया जाएगा। इस मौके पर हुकूमत मगरबी बंगाल से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मगरबी बंगाल से अभी इस वक्त तो कोई मुतालबा का जो है ये वक्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हेल्थ चेकअप कैंप है, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मगरबी बंगाल के इमाम और मुअज्जिन को क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म पे? अभी जिस तरह से आप लोगों ने अभी जो मेरी तकरीर हुई, जो मेरा बयान जो हुआ आप लोगों ने सुना होगा, मेरा बस यही पैगाम है और यही मैसेज है कि फ़िरके और मसलक तो बन चुके हैं, पर अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अगर मुश्किल अगर कौम पर अगर आए, तब जो है ये तमाम चीज़ों को भूल के एक प्लेटफॉर्म में आ जाइए और उनके लिए जो है आवाज़ बुलंद। इत्तेहाद बेहद जरूरी है, इत्तेहादी तो ही ज़रूरी है। बस आपकी तंजीम का मुस्तकबिल का प्रोग्राम? मेरे तंजीम का मुस्तकबिल का प्रोग्राम अभी बहुत ज़्यादा है, वो अभी बताना मुनासिब नहीं रहेगा, पर एक ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था 30 और 31 को दीघा में हमारा कन्वेंशन एक कैंप हुआ था, वर्कर कन्वेंशन कैंप। वो तकरीबन 1200 डेलीगेट्स जो है उसमें शामिल हुए थे और दीघा जहाज़ बाड़ी में जो है वो मुनक़िद किया गया था। बहुत आला पैमाने पे वो प्रोग्राम हुआ और बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेस रहा, कामयाब रहा। सिर्फ वर्कर थे वो हमारे, मतलब समझ लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट से आपको सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और कैशियर। आज खास जो है इंतज़ाम जो है इमाम मुअज्जिन का जो है आप लोगों ने हेल्थ चेकअप के हवाले से किया, जो इज़्ज़त बख्शा, जो इज़्ज़त के मुस्तहक है, और तंजीमों को क्या नसीहत और पैगाम देना चाहेंगे कि आप और तंजीमों को आपके रास्ते पे चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, दिगर तंजीमों से तो मेरी यही अपील है कि जो शख्स और जो शख्सियत जो इज़्ज़त के लायक है उनको इज़्ज़त देना चाहिए। इमाम साहब सबको याद रखते हैं, लेकिन आवाम जो है इमाम साहब को भूल जाती है। भाई देखिए, यही सोच और यही फिक्र को लेकर तो हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों ने पहल की है, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए उन लोगों को इंशाअल्लाह से। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो पैगाम आज हमारे आली जनाब शब्बीर अली वारसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप करके कि हम लोग बंगाल में शुरू किए हैं, और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए
और जो इमाम मुअज्जिन इस इज्जत के मुस्तहक हैं उनको ये इज्जत मिलनी चाहिए। ये पैगाम आज हमारे शबीर बाबू ने दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका ये काम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इमाम मुअज्जिन का जो है बहुत ही तनख्वाह कम है, वो कैसे अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह के बारे में अभी इस वक्त जो है बात करना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग उसके बारे में जरूर बात करेंगे। आज के जो ये प्रोग्राम हुआ इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों ने किस तरह की मेहनत की कि आज इतने लोग यहाँ पे हाजिर हैं? देखिए, हमारा जो एसोसिएशन ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के आज कोलकाता यूनिट का ये प्रोग्राम था। यहाँ का चेयरमैन शब्बीर अली वारसी साहब और प्रेसिडेंट सैफुर रहमान भाई, सेक्रेटरी शमीम निजामी भाई, हमारे स्टेट कमेटी से भी हमारे प्रेसिडेंट आए, जियाउल भाई आए, हम सेक्रेटरी आए, हम टोटल कमेटी जो है मिलकर के मेहनत से। और जो यहाँ पे फिराद हकीम साहब का भी उनकी मदद हेल्प रही है, इस्लामिया हॉस्पिटल को उन्होंने ऐड किया है इस मामले में। तो देखिए, इमाम मुअज्जिन हेल्दी इमाम हेल्दी सोसाइटी, ये हमारा स्लोगन था कि उन्नत इमाम उन्नत समाज। अगर इमाम साहब हेल्दी ना रहे तो सोसाइटी बिल्ड कैसे होगा? तो इसीलिए इमाम साहब को पूरे बंगाल का जितने इमाम मुअज्जिन है 60 से 70 हज़ार इमाम मुअज्जिन, तो ये शुरुआत है कोलकाता से। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और हम अच्छे सोसाइटी आप लोगों ने आज दिया है? आज जो है तकरीबन 8 से 10 का डिपार्टमेंट था। हिंदुस्तान को पूरे हिंदुस्तान को हम मैसेज देंगे। आज जो है वो ENT था, उसके बाद गैस्ट्रो, उसके बाद जो है नेफ्रोलॉजिस्ट, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, और उसके बाद आई चेकअप और चश्मा, फ्री चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। बस ये हो गया आखिरी जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से ये कैंप रखा गया, हेल्थ चेकअप कैंप, कितना मुफीद है ये इमाम मुअज्जिन के? ये अपने आप में आज जो प्रोग्राम हुआ है, अपनी तारीफ करना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम हुआ है। इमाम मुअज्जिन के ज़रिया इमाम मुअज्जिन की सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए प्रोग्राम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज कलकत्ता से 1000 लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने यहाँ हेल्थ चेकअप में हिस्सा लिया और प्रोग्राम को बहुत कामयाब बनाया। इस्लामिया हॉस्पिटल का कितना बड़ा ताउन है? पूरा ताउन इस्लामिया हॉस्पिटल का है माशाल्लाह। पूरी टीम जो आप देख रहे हैं ये इस्लामिया हॉस्पिटल की है। पूरे डॉक्टर्स वगैरह सब इस्लामिया हॉस्पिटल के हैं और इन लोगों ने हर तरह से इस प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए बहुत कोऑपरेट किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार। कितना ये बड़ा कदम है ये? देखिए, हमारे समाज के अंदर में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इमाम का और मुअज्जिन का। और उन हजरात के लिए अगर हुकूमत कुछ सोचती है तो इसका खैर मकदम है। और उनके सेहत के लिए, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि बहुत अच्छा इलाज या बहुत कुछ हो सके, तो अगर हुकूमत अगर उनके लिए कोई भी कदम उठाती है, जो चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो उनके रियायत का मसला हो, मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि अगर मुझसे कहा जाए तो मैं फिराद हकीम साहब से, चूँकि वो टाउन एंड प्लानिंग के मिनिस्टर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक आवास का इंतज़ाम जिसके अंदर कम से कम 2 कमरे हों, ताकि हमारा ये इमाम और मुअज्जिन जो है वो मस्जिद में वक्त न गुजारे, बल्कि इनके पास एक अपना घर होना चाहिए, एक सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर ये लोग रह सकें। ये मैं ख़ास कर जो है इमाम मुअज्जिन का ज़रिया माश जो है, हाँ, उनको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर कभी गौर किया? हम इस पर जो है हुकूमत के बारे में बार बार कही जाती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो हम समाज के अंदर में पाते हैं कि हम जहाँ होते हैं वहाँ लोग अपनी शादियों पे, अपने बर्थडे पर, अपने इस पे लाखों लाख खर्च करते हैं। ऐसे लोग क्या एक इमाम को 20,000 रुपये तनख्वाह नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, इसमें हुकूमत की कमज़ोरी को हम कम समझते हैं। और क्योंकि फ़र्ज़ है हम पर कि जो इसके पीछे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जिसके पीछे जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, जो हमारे बच्चों को तालीम सिखाता है, ऐसे लोगों को अगर हम अपने समाज में इज़्ज़त नहीं दें, उसको अगर हम खुद कफ़ील ना बनाएं और उसकी ख्याल ना करें,
तो ये इससे बड़ी बदनसीबी इस कौम के लिए कुछ नहीं हो सकता। होता है उसमें भी देखते हैं कि महज 10 रुपया 5 रुपया ऐसे लोग देते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? और एसी में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह मुबारक करे उनके और उनकी समझ को, और हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। आप अगर ज़बान से कुछ कहेंगे भी तो हम अपने आप को गाली देंगे, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं है, हम भी उसी का एक हिस्सा है। আমি আমাকে এই কাজটা আপনার কাজ, এত ভালো কাজ আপনি করতে পারেন। अच्छा, हम रुहील आलम साहब से बात करना चाह रहे हैं कि देखा जा रहा है कि इमाम मुअज्जिन का जो है फ्री हेल्थ चेकअप जो है इस तरह का फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज बाय इस्लामिया हॉस्पिटल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैनेजर साहब? देखिए, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे ऊपर वाला को। उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम के लिए हम लोग को सपोर्ट किया, ऑल इमाम मुअज्जिम एसोसिएशन जो कमेटी है, इन लोग ने हमारा इस्लामिया हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट जनाब फिराद हकीम साहब को अप्रोच किया। उसके बाद जनाब फिराद हकीम साहब हम लोग को एक काम के लिए अपॉइंट किया, और उसके बाद हम लोग को ऐसे लगा जी देखिए, इमाम और मुअज्जिम जो है इनका खिदमत करने में जो हम लोग का अपना जो सुकून, ये सबको नहीं मिलता है। हम लोग को ऐसा काम मिला है, हम अल्लाह के लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा प्रेसिडेंट फिराद हकीम साहब और मेरा सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी साहब का, हम लोग का इरादा था, हम लोग करते हैं कैंप, हम लोग गांव में जैसे बसंती, आपका जो साउथ चौबीस परगना, सुंदरबन, इस ट्राइबल एरिया में हम लोग जाते हैं। आज पहली बार इमाम लोग का खिदमत करने का मौका मिला, और इंशाअल्लाह हम लोग ने उस काम को ठीक ठाक से इमाम लोग के पास पहुंचा दिया। आज हेल्थ चेकअप सिर्फ ओनली इमाम और मुअज्जिम? देखिए, आज सिर्फ इमाम और मुअज्जिम, देखिए जो इमाम मुअज्जिम यहाँ पर आज आया था, 500-700 इमाम मुअज्जिम अभी तक, आज 2 बज रहा है, अभी तक हम लोग ने अप्रॉक्स 700 तक हम लोग पहुँच गया है शायद। तो हम लोग एक कैंप उनके लिए किया था, क्योंकि इन लोग हम लोग का आज जो सोसाइटी में इन लोग हम लोग का को दिखाता है रास्ता, कैसे ठीक से चलना है, कैसे नियत कर कर ठीक काम कर। अभी तक जो रास्ता दिखाता है उसी को लोग भूले हुए थे। देखिए, सबके जब जगह तब सवेरा। देखिए सबका मेंटेलिटी अलग अलग होता है। हम लोग सोचते अच्छा को अच्छा बोलना चाहिए, बुरे को बुरे, किंतु अभी तक हम लोग जो देखा है, इमाम साहब लोग ने बुरे को बुरा बोला है और अच्छे को अच्छे बोला है। हम लोग वही सीखते हैं, वही हम लोग ने कोशिश करते हैं जी उस रास्ते में हम लोग भी चले। लेकिन सबका एक दिन सबको जाना होगा, तो जाने के आगे हम लोग कुछ अच्छे काम करके जाए, यही हम लोग का आखिरात में उसी काम में आएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जी, इमाम लोगों का आज खिदमत किया, अल्लाह ने सक्सेसफुली हम लोग को एक काम करने के आज एक मकाम में पहुंचाया। इस्लामिया हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इसे अच्छे कदम में साथ? देखिए, इस्लामिया हॉस्पिटल एक चैरिटेबल ट्रस्टेड हॉस्पिटल है। हम लोग इस हॉस्पिटल में मैनेजिंग कमेटी में नया से पूरा इस हॉस्पिटल को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। इंशाल्लाह आज बोलने में सबसे अच्छा लगता है, इस्लामिया हॉस्पिटल में आज 40 बेडेड आईसीयू बेड है हम लोग का। क्रिटिकल पेशेंट हम लोग का 40 बेड में 40 पेशेंट ही रहते हैं, हम लोग का बेड खाली नहीं रहता है। और ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, यूरोलॉजी, और सबसे बड़ा चीज़ अल्लाह का रहम से और फिराद हकीम साहब, अमीरुद्दीन बॉबी साहब और मैनेजिंग कमेटी का सब लोग मिलके आज हॉस्पिटल में स्पेशली हार्ट का ऊपर हम लोग का ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा चल रहा है। पर डे हम लोग का 4 से 5 आपका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और महीने में हम लोग 15-20 तो अभी ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी, जो पूरा स्वास्थ्य साथी के अंडर में। हम लोग सबको चाहते हैं जो गरीब इंसान जहां बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में आज ट्रीटमेंट लेने में जिस लोग का कैपेबिलिटी नहीं है, उन लोग को हम लोग चाहते हैं जी गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाया है, आइए। देखिए, ट्रीटमेंट का कॉस्ट आज बहुत बढ़ गया है। आज जिस तरह से ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जा रहा है, हम लोग तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, जितना वो ट्रीटमेंट महंगा हो जा रहा है, तो गरीब को तो छोड़ दीजिए, जो मीडियम क्लास है उससे भी पहुंच से बाहर है। देखिए, आज इसके लिए
जिम्मेदार कौन है हम लोग नहीं जानते, किंतु हम लोग जानते यही जी जो गरीब इंसान वो कहाँ जाएगा। हम लोग का सोच जो है जी सब सोचता है इस्लामिया हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग आपसे कम पैसे लेकर हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए आज जिस तरह से ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है, हम इस तरह का इस्लामिया हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इस तरह का हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा खुलने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खुलना तो चाहिए और बहुत सारा जगह में भी खुला है, किंतु देखिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है एक डोनेशन के ऊपर। अभी तो आप जानते ही है, हम लोग भी इस्लामिया हॉस्पिटल सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग डोनेशन के लिए आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जी दूसरे की बात मत सुनिए। आज आकर इस्लामिया हॉस्पिटल में फिजिकली आइए और देख कर जाइए जी हम लोग क्या काम कर रहे हैं। किसी का बात में जाकर वो जो मिस न्यूज़ फैलाता है उन लोगों को रिक्वेस्ट, यानी अफवाह जो फैलाता है उन लोग का बात मत सुनिए। आप लोग एक काम करिए, आप आकर एक बार इस्लामिया हॉस्पिटल विजिट करिए, सर्विस देखिए और आप लोग को लगे जी इस्लामिया हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डोनेशन भी दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।